तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लिए, वाटर और हनी। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, वाटर की जो फ्लोइंग स्पीड रहती है वो हनी से ज़्यादा रहती है, या फिर आप यहाँ पर वैक्स या कुछ और फ्लोइंग सब्सटेंस ले सकते हो जो कि फ्लो करता है। ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से रखते हैं फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका बिहाइंड रीज़न क्या है, तो इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो बेसिकली विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्या है, फोर्स। जैसे कि आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा 12th में, तो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है किसी भी स्पीड के आगे, या कुछ अपने टायर्स को देखा होगा तो वो अपोजिट फोर्स लगाता है। वैसे यहाँ पर फ्लूइड के मोशन में विस्कोसिटी जो है वो अपोजिट फोर्स लगाता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी एक बेसिकली क्या है, फोर्स है जो कि अपोजिट करता है किसी भी फ्लूइड के फ्लो को। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, viscosity of fluid at a given temperature temperature is a measure of its resistance to flow. Okay, viscosity of a fluid at a given temperature is a measure of its resistance to flow. यानी ये क्या एक मेजरमेंट है जो कि फ्लो पर अप्लाई होता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है जो फ्लो पर अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया हनी और वाटर। अगर अपन सेम कंडीशन पर इनको फ्लो करेंगे तो हनी बहुत लो स्पीड से या धीमे धीमे फ्लो करेगा, और फिर वाटर जो है वो एज कंपेयर टू हनी हाई स्पीड से फ्लो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये विस्कोसिटी है जो कि अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ से अपने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, ये बेसिक पार्ट ही है यहाँ तक का। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? न्यूटन्स के डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़े होंगे अब आपने, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ऐसे ही एक न्यूटन्स का लॉ है जो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो बेसिकली ये shear stress on a layer of fluid is directly proportional to the shear strain, या अपन इसे क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो क्या है, shear stress on a layer of fluid is directly proportional to the shear strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो इसमें से अपने को जानना है कि shear stress क्या होता है। सो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है ना, जिससे कि जिसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे कि shear stress जानेंगे। जैसे कि अपन ये देख सकते हैं, नोटबुक है, यहाँ पर अपन जो यहाँ से फोर्स अगर लगाएंगे इस पर इस तरीके से, तो ये क्या होगा, फोर्स परपेंडिकुलर यहाँ पर अप्लाई होगा। तो जो फोर्स इस पर अप्लाई होता है उसे बेसिकली क्या कहते हैं, shear स्ट्रेस कहते हैं।
ठीक है, अपन यहाँ से भी फोर्स लगा सकते हैं, और फिर ये जो इसकी पैरेलल डायरेक्शन है, ये यहाँ से ऐसे भी इसकी फर्स्ट लेयर पर भी ऐसे फोर्स लगा सकते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे भी इसके दो टाइप से, एक नॉर्मल भी रहता है और एक जो पैरेलल है उससे एक डिफरेंट नेम है। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंड कर लिया। बेसिकली जो अपर फोर्स है वो क्या है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस, और ये इस पैरेलल डायरेक्शन में लगता है वो पैरेलल शियर स्ट्रेस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनदर एग्जांपल के साथ ये देखिए, आपने अगर ये फोर्स लगाया ना, यहाँ से ये जो फोर्स लगता है इसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इन नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर, तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल शियर स्ट्रेस। और ये आपका हो गया, ये देख सकते हैं अनदर, ये जो है ना इसकी फर्स्ट लेयर, ये समझो फर्स्ट लेयर है यहाँ पर, तो इसके फर्स्ट लेयर पे जो पैरेलल लगता है ना, ये शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है ना, ये भी क्या है, शियर स्ट्रेस का एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो यहाँ से एक कंसेप्ट तो अपना क्लियर हो गया कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो अपन अब आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आगे क्या है, ऑन अ लेयर ऑफ फ्लूइड, मैं आपको आगे बताता हूँ कि लेयर ऑफ फ्लूइड कैसे होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली, अनदर कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन अब बहुत सारे ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। ये ट्रांसफर में भी होगा, फिर मास में होगा, मास में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हीट में और फिर अपने को टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली बहुत सारे ग्रेडियंट है, तो बेसिकली ग्रेडियंट क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, so what is gradient? Gradient is a change in value. Gradient is a change in value of quantity of a quantity with change in the given वेरिएबल। ठीक है, तो आप क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज अ चेंज इन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, यानी कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, उसके वैल्यू में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल वैल्यू। जैसे कि अपन वेलोसिटी देख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के वैल्यू में अगर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन उस पर क्या लिख सकते हैं, dv/dt। तो जो वेलोसिटी डिफरेंस होता है, जो चेंज होता है वेलोसिटी का, उसे किस टर्म में लिख सकते हैं, dv/dt में। वैसे अगर अपन टेम्परेचर चेंज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो उसे क्या लिख सकते हैं, dt/dx। तो ये बेसिकली क्या है, एक ग्रेडियंट की एग्जांपल है। वैसे यहाँ पर क्या होता है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है जो कि डिस्टेंस के साथ चेंज करता है, तो अपन लिख सकते हैं du/dy। ये हो गया आपका अनदर वर्ड, इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट वर्ड इन केमिकल इंजीनियरिंग, विच इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज अ चेंज इन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। सो क्वांटिटी अपन ने ये ले ली, यहाँ पर वेलोसिटी ले ली, यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया, सॉरी हाँ ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी ही है। ओके, चेंज इन क्वांटिटी विद चेंज इन द गिवन वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में जो चेंज आता है यहाँ पर जो नीचे दिए गए, उसमें जो वेरिएबल में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू जो चेंज क्वांटिटी में आता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है ना, अनदर वर्ड क्लियर हो गया ना। सो नेक्स्ट देखेंगे अपन, अब क्या रह गया, लेयर ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि लेयर ऑफ फ्लूइड क्या है। सो मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ, ये पाइप फ्लो है, समझो क्या है, ये पाइप फ्लो ऑफ लिक्विड इन लिक्विड होगा। तो क्या होता है, यहाँ से अपन अगर फ्लो करेंगे तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी आती है, ये प्रोफाइल है इसकी, ये अंदर जाके इस तरीके से क्या होता है, चेंज होता है। और जो यहाँ पर सेंटर पर क्या होता है, वी मैक्स। ठीक है, इस सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो, v = 0।
ये किस इसका रीजन है, ड्यू टू नो स्लीप कंडीशन, ड्यू टू नो स्लीप कंडीशन। नो स्लीप कंडीशन पर क्या होता है, इस वजह से ये यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, और यहाँ पर क्या होता है एट अ सेंट्रल पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। ये जो वेलोसिटी का चेंज है, ये वेलोसिटी का चेंज होता है ना, ये वाई डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी का चेंज किस डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में। और जो एक्स डायरेक्शन है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी का चेंज वाई डायरेक्शन में, यानी अपन इसे क्या कह सकते हैं, रेडियल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेडियल डायरेक्शन। जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज आता है उसे अपन रेडियल डायरेक्शन में बोल सकते हैं। तो इस जो चेंज है ऑफ, ये चेंज को ही तो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये जो डिफरेंट, ये मैंने एरोस दिखाए हैं, ये डिफरेंट एक एक लेयर होती है यहाँ पर। ये ऐसी इस तरीके से जो है ना, वो फ्लूइड की लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये किस लेयर को डिनोट कर रहा है यहाँ से, लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ से फुल वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है ना। ये इसका हो गया, ये हो गया वाई डायरेक्शन, और ये हो गया एक्स डायरेक्शन। ये वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा साफ साफ वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपन इसका बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन, जो कि आपको समझ, जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिनट, मैंने क्या कर दिया, इस बड़े क्रॉस सेक्शन से एक छोटा क्रॉस सेक्शन उठा लिया, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो इसमें क्या आता है, चेंज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक्स डायरेक्शन में ये कांस्टेंट रहता है, और वाई डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अपन ये क्या करेंगे, जो इसमें चेंज हो रहा है वो यहाँ से डी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यू के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इससे ज़्यादा है, और यहाँ से क्या है, यू ये कम है, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। तो इसको अपन क्या करेंगे, डी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और डायरेक्शन को डी वाई रिप्रेजेंट करेंगे। और जो बेसिकली ये चेंज आ रहा है ना दोनों में, तो इसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट के तौर पर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, वेलोसिटी, जिसमें चेंज आ रहा है, किस वेरिएबल रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, वाई के, यानी वाई क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, लेंथ, ठीक है। तो अपन इसे क्या डिनोट करेंगे फिर, ये देखिए ग्रेडियंट इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी क्या होगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, डी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, किस रिस्पेक्ट से, डी वाई। तो ये बेसिकली क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो यहाँ पर ये शेयर स्ट्रेस या वेलोसिटी ग्रेडियंट थर्ड टर्म लिखा है इसमें, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सो हर एक टर्म का मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि शेयर स्ट्रेस ऑन अ लेयर ऑफ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन। तो मैंने आपको बता दिया कि शेयर स्ट्रेस क्या है, फिर फ्लूइड की लेयर, तो एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर यहाँ पर यहाँ पर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया। और ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ना, ये पूरी आप लोग बाउंड्री लेयर थ्योरी नाम का एक लास्ट में एक चैप्टर रहता है, वहां पर उसका इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। बाउंड्री लेयर थ्योरी में वो वहां पर आपको पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, shear stress on a layer of fluid is directly proportional to, तो shear stress, ये देखो shear stress, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, क्या यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर shear stress को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, इसे क्या कहते हैं, टाउ। और ये इसके प्रोपोर्शनल में होता है डायरेक्टली वेलोसिटी ग्रेडियंट के, जिसमें मैंने आपको अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया डी यू बाई डी वाई। तो ये बेसिकली क्या हो गया, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई ड्यू टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना।
तो अपन क्या करेंगे, फिर इस क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे म्यू के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि म्यू क्या होता है, डी यू क्या होता है, डी वाई क्या होता है, या टाउ क्या होता है, अपन इससे भी जानेंगे। तो अभी क्या आ गया था अपना इक्वेशन, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टाउ शियर स्ट्रेस, और म्यू क्या होता है, म्यू म्यू एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो कि हमने इक्वेट करने के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो म्यू का मीनिंग होता है विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं, टाउ मीन्स शियर स्ट्रेस, stress applied on the layer of fluid, ठीक है ना। म्यू विस्कोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है। और उसके बाद डी यू बाय डी वाई इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अपन इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो ये म्यू को एक तरफ रखेंगे और टाउ को क्या कर देंगे, यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे डी यू बाय डी वाई के टर्म में, ठीक है। शेयर स्ट्रेस मैंने जैसे कि आपको दिखाया था अभी, फिर मैंने आपको दिखाया था ना कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मली अप्लाई होता है, यानी ये जो एरिया है ना ये पूरा, इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, तो इससे क्या करते हैं, तो शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना। ये आपका फोर्स एरिया हो गया पूरा जहाँ पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर फोर्स हो गया, यहाँ से दे सकते हो अपन, फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ से, और ये किस एरिया पर अप्लाई हो रहा है, वो एरिया यानी नॉर्मली जो रहता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस को अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे मैंने आपको समझाया, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है ना। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट जैसे कि जानते होंगे अपन, किसी भी साइड का देख सकते हो। तो ये अपन ने ये ले लिया एक स्क्वायर, तो ये इसका मीटर और ये इसका मीटर क्या हो गया, एक मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप लोगों ने वेलोसिटी का यूनिट भी देखा होगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, डी वाई एक बेसिकली लेंथ है, और लेंथ अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है ना। तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे, अगर इसको रीअरेंज करेंगे, ये यहाँ से मैंने ये यहाँ पर ले लिया है, सो ये जो नीचे वाला मीटर है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। just 1 minute. तो अपन क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। इसको रीअरेंज करने के बाद जो होता है ना, तो इसका यूनिट आता है न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये सेकंड जो है इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो,
ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मीटर मीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये क्वांटिटी यहाँ से ऊपर आ जाएगी जो कि न्यूटन पर मीटर होगा, और सॉरी न्यूटन पर सेकंड होगा, और ये जो मीटर स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बेसिकली न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जैसे कि आपने अभी डिराइव कर दिया, ठीक है ना। तो इसको अपन डिफरेंट यूनिट में भी देख सकते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फ्रेश हेडिंग डाल दीजिए, फ्रेश हेडिंग फिर से एक बार विस्कोसिटी डाल दीजिए। तो यहाँ पर विस्कोसिटी का इक्वेशन क्या आया था, टाउ नहीं सॉरी म्यू इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। सो यहाँ पर आपको एक नई डेफिनेशन दिखाई देगी विस्कोसिटी की, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अपन शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, और रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी टू सॉरी रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अपन क्या अभी देख रहे थे कि यूनिट अपन ने क्या किया था अभी, यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट कहाँ तक उठ रहा है, न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर। तो ठीक है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पास्कल पर सेकंड। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन क्या होता है, केजी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, सीजीएस यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मीटर का सेंटीमीटर लिख सकते हैं, न्यूटन का यहाँ पर न्यूटन को चेंज कर सकते हैं, या पास्कल का डाइन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पास्कल को डाइन में चेंज कर सकते हैं, सॉरी न्यूटन को डाइन में चेंज कर सकते हैं, और मीटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, पास्कल सेकंड जो है वो चेंज करता है पॉइस में, ठीक है ना। तो पास्कल सेकंड जो होता है वो करीब करीब 0.1 पॉइस होता है, ठीक है। तो मैं अभी पॉइस का भी यूनिट बताता हूँ आपको। पॉइस होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन हो गया, और ये यहाँ जो होता है ना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर होता है, जो कि वो नीचे 10⁴ आता है और ऊपर 10⁵। सो 10⁵ और डिवाइड बाय 10⁴ कैंसिल होके क्या होता है, 1 पॉइस इक्वल्स टू 10 पास्कल सेकंड आ जाता है, ठीक है ना। तो पास्कल सेकंड इक्वल्स टू बेसिकली 0.1 पॉइस हो जाता है, ओके। तो अपन अभी देखेंगे विस्कोसिटी के सिग्निफिकेंस पर, यहाँ पर आएंगे विस्कोसिटी के सिग्निफिकेंस पर। तो विस्कोसिटी क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली विस्कोसिटी का सिग्निफिकेंस तब भी है जब लिक्विड फ्लो करता है, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विस्कोसिटी इज अ टर्म is only used for flowing fluid, not for static fluid या not for rest fluids, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक विस्कोसिटी का सिग्निफिकेंस हो गया, तो ठीक है ना। तो अपन अभी कहाँ थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की क्या स्टेटमेंट बताई थी मैंने, shear stress is directly proportional to the layer of fluid. Shear stress is directly proportional to the layer of fluid of velocity gradient, ठीक है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, दिस इज द डी यू अपॉन डी वाई, एंड दिस इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी,
viscosity, Newton's law of viscosity. By using this law, we can we can define fluids in two types, in which first is Newtonian and non-Newtonian fluid. So on this basis of Newton's law of viscosity, we define types of fluids. Okay, in which first is Newtonian and second is non-Newtonian fluid. तो क्या है, बेसिकली सिंपल है. न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है. बेसिकली ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं है इसमें. ओके, सो अपन आज यहाँ तक स्टॉप करते हैं. इसके बाद जो ये डिफरेंशिएशन है ना, मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा. ठीक है. So thank you guys.